हाँ दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, आप लोग का साथ सहकार, ईश्वर की कृपा। आज किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मुझे एक ग्रुप में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ही अ, व्यस्त टाइम होता है। और मुझे पता नहीं था कि 7:30 बजे की मीटिंग है। मैं बोला 7 बजे की होगी, और 7 बजे एग्जैक्ट मुझे मुझे मेरे सन को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है स्कूल में। लेकिन बाद में पता चला 7:30 के, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ। और दोस्तों, जो ये आज का जो विषय है वो है अनमैनेजेबिलिटी, अस्त व्यस्तता, शॉर्ट टर्म सोबराइटी और लॉन्ग टर्म सोबराइटी। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का आज मैं इतने सालों बाद मैंने जब जो भी मैं अभ्यास किया हूँ, वो अभ्यास से मैं बता सकता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस में खाली शराब से दूर रहने के लिए जो बोला है आधा पायरी, और जो 11.5 पायरी जो है अल्कोहलिक एनोनिमस की, वो जो 11.5 पायरी है वो हमको अल्कोहलिक एनोनिमस का जो आधा स्टेप है कि हम शराब के आगे शक्तिहीन है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, वो जो दूसरी जो 11 पायरी जो है वो हमारा अस्त व्यस्तता के लिए मेंटेनेंस स्टेप है। दोस्तों, 11 के 11 कदम जो है हमारी अस्त व्यस्तता के लिए मेंटेनेंस स्टेप बोले गए अल्कोहलिक एनोनिमस के। मेरे अभ्यास से, मैं ये मेरे अनुभव से आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से अनमैनेजेबिलिटी जो है हमारी प्रायोरिटी जो है ये बदलते जाती है। क्योंकि दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आज से 17-18 साल पहले आया था, तो उस समय दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस एक सूरत के अंदर की जब मैं बात करूं, तो एक पिक पिक में था। पिक में था यानी एक दो लोग ही ऐसे थे जो 3-4 साल सोबर थे, और वही लोग स्पॉन्सरशिप करते थे, और उनको भी जो अनुभव थे, वो अनुभव बिग बुक द्वारा वो लोग जो है कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे वहां बाहर से लोग, हमारे मुंबई से लोग यहाँ पे आने लगे, और हमको कार्यक्रम की और ज्यादा गहराई पता होने लगी कि भाई ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की जो अस्त व्यस्तता की बात करते हैं और गहराई की बात करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों, मैं मुझे आज भी याद है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया, तो 6 महीने में मैंने ये इन्वेंटरी वगैरह एक कहानी मैंने लिख के मेरे इंश्योर स्पॉन्सर को सुना दिया था। और उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अल्कोहलिक एनोनिमस में करना क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस एक्चुअली मुझे बोलना क्या चाहता है, मुझे एक्शन क्या करना है। मुझे एक्शन करने के लिए दो, और मैं वो बिग बुक मीटिंग में जा रहा था, नाइट विजल डे विजल कर रहा था, और अपना जो है रेगुलर मीटिंग कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था। 2.5 साल तक मैं शराब जो है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी शराब पी लूंगा, अपने आप के ऊपर मेरा भरोसा नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों, एक व्यक्ति मेरे जीवन में आया, और जिसको हम बोलते हैं कि संपूर्ण विश्वास करना उसके ऊपर बहुत जरूरी है। वो हमारे, हम जो उसको मानते चाहते हैं, वो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं। और एक स्पॉन्सर जब दोस्तों मेरे जैसे शराबी के साथ मेरे जीवन में आ जाता है स्पॉन्सर, और मैं पूरा विश्वास के साथ उसका उसके साथ काम करता हूँ, तो मुझे जो ये चीजें जो है अल्कोहलिक एनोनिमस एग्जैक्ट मुझे बोलना क्या चाह रहा है वो मुझे पता चला दोस्तों। और उसी दरमियान दोस्तों, जो प्रणव करके थे, एक कल्याण के जो मेरे एक परमानेंट स्पॉन्सर थे, और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और पहली बार जिंदगी में पता चला कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बिग बुक है, बिग बुक के द्वारा जो हमको अस्त व्यस्तता बताई जाती है, उसके अलावा भी अस्त व्यस्तता है। तो उन्होंने मुझे ढेर सारे जो सवाल मेरे सामने लाके खड़े कर दिए। और वो जो सवाल थे दोस्तों, अ, वो सवाल जो थे, वो सबसे पहले अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरी जो बैक पेन था, मुझे बहुत आज भी बैक पेन है। लेकिन उस समय इतना जबरदस्त बैक पेन था, और मैं मीटिंगों में दौड़ रहा था। मैं अ, 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 शराब का समस्या को लेके दौड़ रहा था। एक्चुअली मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलता है कि जैसे ही आप अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आते हो, तो
उन्होंने मुझे शारीरिक कंडीशन मेरी क्या है उसके बारे में कुछ चीजें बताई, कि भाई आपकी, पहले तो बताया कि आप शराब के आगे कैसे शक्तिहीन हो। उसके बाद में बताया कि आप शारीरिक तौर से किस तरीके से अस्त व्यस्त हो। और इतनी डीपली दोस्तों मैं हैरान हो गया। मैं बोला यार ये कार्यक्रम तो मुझे पता ही नहीं है। स्वच्छता के बारे में सिखाया, फिटनेस के बारे में सिखाया कि भाई अस्त व्यस्तता एक अलग चीज है। और अपने आप का ध्यान रखना ही वो अस्त व्यस्तता के खिलाफ काम, अस्त व्यस्तता के ऊपर काम करना, वो चीज अलग है दोस्तों। दोनों चीजें ये अलग है। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, मुझे समझता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था फटक से ऐसा कुछ होने वाला है कि मेरे साथ चमत्कार होगा और मेरी जिंदगी दूसरे ही पल बदल जाएगी। ऐसे चमत्कार के चक्कर में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आता रहा। मुझे क्या करने का समझ में नहीं आता था। दूसरी बात, अल्कोहलिक एनोनिमस में जहाँ पे भी फेलोशिप होती है, जहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस का इतना फैलावा नहीं होता है, अल्कोहलिक एनोनिमस नया नया होता है या 4-5 साल 10 साल जूना होता है, या वहाँ पे कोई मेंबर्स नहीं रहते हैं, जिस समय हम थे उस समय स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट ही लोगों को पता नहीं है। और इसके आगे में जाके आपको अगर बताओ तो ए का मैसेज ही नहीं है। स्पॉन्सरशिप की तो बात ही दूर है, मीटिंग की तो बात ही दूर है, क्योंकि मीटिंगें होगी, प्रोग्राम की बातें होगी, स्पॉन्सरशिप होगी, तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ में आता है। उसके बाद ये होता है अस्त व्यस्तता। नहीं तो कोई जगह अगर 4 या 5 मेंबर है और 10 मेंबर है और वो बढ़ ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में कैसे काम होता है, अस्त व्यस्तता क्या है, हमारे फर्स्ट इन्वेंटरी क्या है। आप देखो जहाँ पे भी अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं, आप वहां पे जाके देखो, आपको पता चलेगा कि हमको जो मिला है, हम जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, वो कंडीशन कितनी अच्छी है, जिसके वजह से मेरे को ग्रेटिट्यूड आता है अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो बहुत ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ ये सब चीजें पता नहीं, बहुत से मेंबरों को पता नहीं है। सालों अल्कोहलिक एनोनिमस में रहने के बाद ये चीजें पता नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही मुश्किल की बात है, ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास अल्कोहलिक एनोनिमस का, जब हम बात करते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप और ये अस्त व्यस्तता और विश्वास की बातें करते हैं, तो बहुत सारी फेलोशिप में लोगों को पता ही नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों मुझे पता चला कि भाई आर्थिक अस्त व्यस्तता के बारे में पता चला कि भाई मैंने शराब पी पी के पैसे किस तरीके से उड़ाए, किस तरीके से मैंने पागलपन किया है। पारिवारिक अस्त व्यस्तता के बारे में पता चला, सामाजिक अस्त व्यस्तता के बारे में पता चला, और उसके बाद आध्यात्मिक अस्त व्यस्तता के बारे में पता चला। और ये सारी चीजें दोस्तों ऐसे अलग अलग कई तरह की अस्त व्यस्तता है, जिसको अलग अलग तरीके से उसको एक एक जो बोल सकते हैं आपकी एक अलग अलग विभाग करके उसको देखने की कोशिश की। और ये जो अस्त व्यस्तताएं है, ये अस्त व्यस्तता को मैं हमेशा ही अस्त व्यस्तता रहेगी। देखो अभी शरीर में जो है वो उतार चढ़ाव रहेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम क्या करता है, अस्त व्यस्तता को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये अस्त व्यस्तताएं जाते नहीं है। हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है कि भाई ये वन डे एट टाइम, अगर हम जितना अच्छा कार्यक्रम लोगे उतना उतना आप व्यवस्थित रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये माइंड ओपन होना चाहिए कि ये अस्त व्यस्तताएं जाने वाली नहीं है। जैसा शराब जाने वाला नहीं है, वैसा अस्त व्यस्तता जाने वाली नहीं है। वन डे एट टाइम के हिसाब से इसको मेरे को मेंटेनेंस में रखना पड़ता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो 11 कदम है वो मेंटेनेंस स्टेप है। अभी दोस्तों ये सारी चीजें मैंने समझ लिया कि भाई ये सारी जो अस्त व्यस्तता है, इसको जब मैं समझ लेता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे परेशान करने वाली चीजें जो रहती है, अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है और हमारा बिग बुक बोलता है, हमारे फाउंडर्स बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस में हमारे को जो है आध्यात्मिक जागृति हुई है, और वो आध्यात्मिक जागृति बढ़ते रहना चाहिए। और वो आध्यात्मिक हमारा जो जीवन है शराबियों का, वो आध्यात्मिक जागृति के ऊपर आधारित है। आध्यात्मिक जीवन जब तक हम जीना शुरू नहीं करते, तब तक हम हमारे जीवन जो है, हमारा जीवन हम व्यवस्थित नहीं हो सकते। तो उसके लिए दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में जब ये सारी चीजें मुझे पता चली कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो थोड़ा मुझे आध्यात्मिकता यानी क्या था ये भी थोड़ा बहुत बहुत शराबियों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है।
तो आध्यात्मिकता के लिए दोस्तों व्यक्ति के अंदर कुछ गुणों की जो बातें अल्कोहलिक एनोनिमस करता है, विलिंगनेस, ओपन माइंड और ईमानदारी। तो ये कार्यक्रम को करने के लिए मुझे ये तीन चीजें बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो मेरे जैसा शराबी जो है दोस्तों, वो ईमानदार तो कैसे होगा? क्योंकि बचपन से ही मैं जो हूँ रोड छाप जिंदगी जिया हूँ, और जो है एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ, तो वो आदमी ईमानदार होना दोस्तों बहुत मुश्किल है। इसके लिए बोला है कि आपका स्टोरी लिखो। शुरुआत में जो है ये जो मैंने ये सारी चीजें अलग अलग आपको अस्त व्यस्तताएं बताई है, उस अस्त व्यस्तता में से मेरे अंदर एक मैच्योरिटी आई। मैच्योरिटी यानी मैं एक थोड़ा मुझे समझ आया, और समझ आने के बाद बिग बुक क्या बोलता है मुझे, ये मुझे मैंने समझने की कोशिश की। कैसे उसमें मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी की बात की है। तो उसके लिए हॉल्ट ने हाउ का प्रोग्राम दिया है हमको, लिविंग सोबर में से। तो शुरुआती सोबराइटी में हमको जो है लिविंग सोबर एक छोटा स्टेप देने के लिए संयमित जीवन। आध्यात्मिकता के पहले हमारे अंदर संयम चाहिए दोस्तों। अगर मैं संयम ही उस संयम अपना संयमित नहीं रहूंगा, तो आध्यात्मिकता की बात मैं कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि डायरेक्ट आध्यात्मिकता की बातें करना और आध्यात्मिकता के ऊपर चढ़ जाना ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो इसके लिए मुझे लिविंग सोबर में बहुत सारी टिप्स, छोटी 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 30 32 कहानी, 30 32 उसमें निबंध है कि मुझे शराब से दूर रहने के लिए मुझे क्या क्या करना है, वन डे टाइम कैसे काम करना है, स्पॉन्सरशिप कैसे करना है, हॉल्ट ना हाउ का कार्यक्रम कैसे करना है, और मेरा जो मुझे शराब पीने के विचार आए या मुझे ऑब्सेशंस आया, तो उसके लिए क्या करना है, गुस्से के बारे में उसने बताया है, अपना खुद का रास्ता कैसे बनाना वो बताया। ऐसे अलग 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 चीजों का संदर्भ वहां पे दिया है। तो ये जो मैं स्पॉन्सर के साथ सबसे पहले जुड़ा जुड़ा जुड़ा, तब ये चीजें मुझे पता चली कि स्पॉन्सरशिप के वजह से जो हमारा आध्यात्मिक एक जो बहुत ही बड़ा आध्यात्मिकता जो बोलते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में एक जो गुण है, वो है वो ओपन माइंड। मुझे ये पता चल जाता है कि मैं किसी की मदद वगैर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में सही होने वाला नहीं है। अगर आप आधी अधूरी मदद ले रहे हो, या आपके पास समय नहीं है, या आपको समय देने वाला स्पॉन्सर्स नहीं है, तो आप बहुत बड़े ट्रैप में अटकने वाले हो। अस्त व्यस्तता के लिए सबसे पहले मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर चुनना अल्कोहलिक एनोनिमस में ये अनिवार्य है। अगर मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसा कुछ नहीं बोलता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप बोल रहा हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि एक स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है अल्कोहलिक एनोनिमस में अस्त व्यस्तता के ऊपर काम करने के लिए। और दूसरा दोस्तों, एक होम ग्रुप हमारा होना बहुत जरूरी है सोब्राइटी के लिए। अनिवार्य चीजें जो है, ये अनिवार्य चीजों की बात मैं आपसे आपसे कर रहा हूँ। एक होम ग्रुप और एक स्पॉन्सर हमारे पास होना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है मैं सही तरीके से समझ सकूं। तो ये दो चीजें दोस्तों सोब्राइटी के लिए बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ही मुझे ये सारी चीजें, बिग बुक है, 12 बाय 12 है, लिविंग सोबर है, ये सारी चीजों, उसके बाद ही मेरे जीवन में ये सारी चीजें मैं देख सकता हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते पे अकेले चलना ये थोड़ा खतरा, ऐसा हमारे को हमारे जो है अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है। अगर मैं ये नहीं करूंगा, ये बेसिक जो सारी चीजें मैंने अभी तक बताई आपको, ये बेस मैं अगर नहीं देखूंगा, ये बेसिक चीजें मैं नहीं करूंगा, तो मेरी सोब्राइटी बिल्कुल बनने वाली नहीं है। और मेरे मन में कोई भी सवाल चल रहे या कुछ भी चल रहे, तो आप अगर आपको स्पॉन्सर नहीं है या स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप अलग अलग लोगों के नंबर्स ले सकते हो। या बहुत ज्यादा अविश्वास मन में है, आपके साथ कोई बचपन में गलत घटनाएं घटी है जिसके वजह से विश्वास उड़ जाता है। मेरे बारे में ये हुआ था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो कभी नए व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं आता है, तो भी आप बात करना शुरू कर सकते हो, और आप देख सकते हो यहाँ बात करने के लिए लोग रेडी है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आप किसी से भी फोन उठा के आप बात कर सकते हो, और उस सामने वाला व्यक्ति जब फोन उठाता है तो उसको ग्रेटफुल महसूस होता है आपकी मदद करने के लिए। तो कोई भी मन में कोई भी दुविधा हो, कुछ भी हो, तो ये एकदम बेसिक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों अस्त व्यस्तता में निकलने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये करना अनिवार्य है।
कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा मैं फोन करूंगा तो, और सामने वाला क्या बोलेगा, वो तो नया आदमी है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें दोस्तों नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ही जो है मैं अस्त व्यस्तता के ऊपर काम कर सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब मैंने ये सारी चीजें की तो मुझे पता चली कि ये अस्त व्यस्तता दो टाइप की होती है इसमें भी। एक इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी और एक एक्सटर्नल अनमैनेजेबिलिटी होती है। अभी ये बाह्य जो अस्त व्यस्तता जब मैं ठीक करने गया तो ये अस्त व्यस्तता ठीक नहीं होती थी। आर्थिक तरीके की, सामाजिक तरीके की, ये सारी चीजें जो है ये हमको अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो अल्कोहलिक एनोनिमस हमारा जो बिग बुक है उसमें कुछ चीजें अस्त व्यस्तता के बारे में 8 से 9 सवाल दिए कि भाई लोगों के साथ मेरे रिलेशन ठीक नहीं हो रहे, लोगों के साथ मेरे आर्थिक परिस्थिति मेरी अच्छी नहीं हो रही है, मेरी शारीरिक परिस्थिति अच्छी नहीं हो रही, इसके पीछे कारण क्या है। तो मैंने जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो तीसरा स्टेप है, कि जो अल्कोहलिक अल्कोहलिक एनोनिमस का तीसरा स्टेप बोलता है कि मैंने अपनी इच्छा और जीवन सही तरीके से ईश्वर को सौंपा नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के पास में इतना बॉन्डिंग से जुड़ा नहीं हूँ जिसके वजह से ये अस्त व्यस्तताएं मेरी दूर हो। तो तीसरा स्टेप जो हमारा है कि उसके लिए दोस्तों कि मेरी इच्छा और जीवन जब तक मैं भगवान को नहीं सौंपता, ऊपर वाले को नहीं सौंपता हूँ, तो मुझे सारे विचार, ये सारी चीजें, ये सारी परिस्थिति ये हैरान करती है। और जब मैं ये सौंपता और मैंने सौंपा दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में, ये तीसरा स्टेप लेके मैंने चौथे स्टेप के ऊपर काम करना शुरू किया। और तब मेरी जो है इंटरनल अस्त व्यस्तता मुझे पता चली कि भाई बाह्य अस्त व्यस्तता, मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो मानसिकता डेवलप हुआ है, मैंने शरीर, मन और मेरे आत्मा को इतना गहरा दुविधा में डाल दिया। जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था तो 48 किलो वजन था मेरा। मेरा 6 फुट का हाइट है। आधा रोटी खाना जाता था मुझे। पहला विचार मुझे आत्महत्या करने का आया था और दूसरा विचार शराब पी पी के मरने का आया था। और मैंने शराब पी पी के मरने के विचार के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया था दोस्तों। मरता नहीं तो मारता, ये दोनों चीजें मेरे मन में हमेशा चल रही थी। मैं गुनाहित प्रवृत्ति से थोड़ा जुड़ चुका था, मामूली। ईश्वर की कृपा है मैं बच गया और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया। और ये सारी चीजें समझने के बाद मुझे लगा कि जो मेरे स्पॉन्सर के साथ जो है ये काम करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे उस समय तक मेरे स्पॉन्सर की डेथ हो गई। और वापस दूसरा स्पॉन्सर मुझे ढूंढना है। और दूसरे किसी व्यक्ति के पास में गया और वहां तक भी मुझे पता नहीं चलता था दोस्तों। मैं ये मेरे दिमाग में मैं ये लेके चल रहा था कि मैं चौथा स्टेप लिख दूंगा, वो बता दूंगा, उनके आगे पांचवा स्टेप शेयर कर दूंगा और उसके बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यानी एक लालच को लेके मैं चल रहा था, अपने तरीके से ही कार्यक्रम लेना। वो सामने वाला व्यक्ति 30 साल सोबर था उस समय। और मैं उसको, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जो हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में 4 और 5 स्टेप का लेके जो एक ये है कि भाई ये कर लेने से, लिख लेने से, बोल देने से आप मुक्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्यक्रम की जब तक मुझे समझ नहीं आती है तब तक अस्त व्यस्तताएं कम नहीं होती। तो कार्यक्रम की समझ, ये जो है दोस्तों, ये अभी ये सब सारा समझने के बाद, स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट समझने के बाद, 4 एंड 5 स्टेप लेने की कोशिश करना, उसको करके दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए, सारे ये विलिंगनेस का एक भाग है। तो ये भी आध्यात्मिक तत्व हुआ, लेकिन मैं आध्यात्मिक तत्व हुआ, लेकिन मैं ये अपने तरीके से करना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, आप खाली मुझे स्पॉन्सरशिप करो, मैं जैसा बोलता हूँ आप करो। अरे भाई वो 30 साल से सोबर है, वो तेरे बोलने से करने वाला है क्या। उनके घर पे मैंने 4 राउंड मारे। वो बॉम्बे में थे और मैं सूरत में रहता था। और मेरी 4 स्टेप इन्वेंटरी की बुक उन्होंने रख लिया था उस समय, क्योंकि मैं खुद अप्रामाणिक था। उन्होंने देख लिया था ये बंदा अप्रामाणिक है। तो सबसे पहले दोस्तों, रिगार्डलेस ऑनेस्टी की जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस करता है, हमको व्यक्ति चुनने के पहले, सब कुछ करने के पहले एक बार हमको देख लेना चाहिए कि भाई मैं अप्रामाणिकता तो नहीं हूं। मैं मेरा जो मैनिपुलेटिव नेचर है, मैनिपुलेटिव यानी कि एक लोगों को
उल्लू समझना या लोगों को मूर्ख बनाना। यहाँ शराबी लोग हैं, यहाँ कोई ओल्ड टाइमर आपको ये सब आप नहीं है, ये सब लोग सब समझते हैं। तो किसी भी न्यू कमर्स या मिडिल टाइमर के मन में ये चीजें चल रही होगी तो कृपया इसको निकाल दीजिए। ईमानदारी की बात करता है अल्कोहलिक एनोनिमस। ये सब चीजें ये में नहीं चलने वाली। तो ये सब नेचर लेके दोस्तों में चल रहा था। पहला स्पॉन्सर की डेथ हो गई, वहां मुझे डिप्रेशन भी आ गया, मुझे गोलियां भी खानी पड़ी साइकेट्रिस्ट की। ये मेरी सब 7 से 8 साल की सोब्राइटी थी। और मेरे एरिया में, मेरे ग्रुप में थोड़ा बहुत शेयरिंग करना सीखना, थोड़ा बहुत मैं नौकरियां करना सीख रहा था, और थोड़ा बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और इसी भ्रम में लेके मैं वो स्पॉन्सर के पास गया था। और आज कई सालों बाद मुझे पता चलता है वो व्यक्ति मुझे प्यार की भावना उसके घर पे रखता था, सुलाता था, खाना खिलाता था, अच्छा अच्छा वेज नॉन वेज। और उसके फैमिली जैसा, उसके लड़के जैसा मुझे रख रहा था। तो उसका जो काम करने का जो तरीका था दोस्तों, वो मुझे लिख के या अपना समझा के, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार उसने किया कि जिसके वजह से वो मेरे अंदर वो भावना डेवलप करना चाहता था, प्यार की भावना डेवलप कर रहा था वो मेरे अंदर। और मैं दिमागी बातों से अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा था कि मुझे 5th स्टेप लिखना है, 4th स्टेप लिखना है। ये सारी चीजें अनिवार्य है, लेकिन इसके इसके पहले जो है अनिवार्यता है कि हमारा इच्छा और जीवन जैसा कि मैंने समझा उस ईश्वर को सौंपना है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो ये वो व्यक्ति मेरे, आज मैंने जब उनको माफी मांगा, बाद में उन्होंने, मैंने उनको माफी मांग लिया थोड़े दिन पहले ही। और अभी वो सूरत में आने वाले हैं 19 अप्रैल को, तो उनके साथ मैं मिलूंगा भी। तो ऐसी सब चीजें दोस्तों, ये जो है, ये सारी चीजें मुझे मेरा जो है रोग जो है करवाता है। तो यहाँ तक आने तक दोस्तों मेरे को ये सारी चीजें जो है कि सब अल्कोहलिक एनोनिमस में किस तरीके से रहना है एज ए न्यू कमर या मिडल टाइमर, ये मुझे समझ गया। और इसके बाद दोस्तों मैंने जो आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करने की शुरुआत में लग गया, और मुझे बहुत सारा अनुभव आया। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मैं बहुत सारी मीटिंगें की, और वहां पे वापस 4th स्टेप लिखना चालू किया, 5th स्टेप लिखना चालू किया। फिर नए स्पॉन्सर के साथ पूरी ईमानदारी से काम करके जुड़ा, और अपनी जो अस्त व्यस्तताएं है, वो अस्त व्यस्तता एकदम डीप रूट्स में जाके देखा। तो मुझे पता चला कि बचपन में दोस्तों मेरे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण मेरा जो माइंड माइंड है वो अस्त व्यस्त हो गया। वो अस्त व्यस्त ऐसा हो गया कि मेरे घर में कुछ रिलेशनशिप, मेरे माता पिता की जो एक कमजोरी बोलो या कुछ कमी बोलो उनके अंदर, जो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव यानी कि पैसा कमाने में, समाज में रहने में ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाया। जब मैं छोटा था, आ, आ, 5 से 6 साल तक में, मुझे पता है कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था सब कुछ। और धीरे धीरे जैसा मैं बढ़ता गया तो मेरे पिताजी की आर्थिक परिस्थिति खराब होने लगी। वो हॉस्पिटलाइज होने लग गए, दो एक बार वो हॉस्पिटलाइज हुए। उनके पास पैसे नहीं थे। और उनका जो मिल्क का बिजनेस, दूध का बिजनेस था, डेयरी था, वो डेयरी बंद हो गया, और दूसरे दूसरे सारे बिजनेस करने लग गए। और उनको जो है एक जुए की भी आदत थी। और वो थोड़े फालतू लोगों में भी रहते थे। शराब वराब तो नहीं पीते थे, मुझे तो दिखा नहीं कभी शराब पीते हुए। और उसके वजह से दोस्तों ये सारी चीजें मैंने मेरे आंखों के सामने देखा, घर के झगड़े देखा आंखों के सामने, और मारा पीटी देखा है फैमिली में, मेरे चाचा की मेरे माँ के साथ, मेरे पिताजी की मेरे माँ के साथ। और इन सारी चीजों के वजह से एक मेरे अंदर जो है एक कमी की भावना महसूस हो गई कि समाज में जो सुखी संपन्न और अच्छे व्यवस्थित लोग हैं उसमें से मैं नहीं हूँ। और इन घटनाओं के वजह से, इन सारी चीजों के वजह से बहुत सारे दूसरे भी घटनाएं घटित हुई। ये सारा इंटरनल, ये सारी चीजें चलते रही, ऐसी मेरी भावनाएं डेवलप हुई धीरे 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 जो है। मेरे अंदर एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म को, एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स ने जन्म लिया।
कि समाज में जो भी सुखी संपन्न अच्छे लोग हैं उनमें से मैं नहीं हूं। और उसको छुपाने की कोशिश में मेरे अंदर जो है अनकंफर्टेबल फीलिंग डाल दिया। मैं 4 लोगों में, 6 लोगों में, 10 लोगों में कभी भी रहा तो मेरे अंदर इंफेरिटी यानी अनकंफर्टेबल फीलिंग बहुत सारा होता था। मैं बचपन में लॉटरी की टिकट बेचने जाता था दोस्तों, मैं लोगों के पीछे लग जाता था, सर ले लो ले लो ले लो ऐसी। उसके वजह से ये मैं कहीं पे भी मैं समाज में एडजस्ट हो ही नहीं पाया बचपन से। और वो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, अपूर्णता की भावना जिसको बोलते हैं, वो बढ़ते गई दोस्तों। और जैसी जैसी वो बढ़ती थी वैसा वैसा मेरे जीवन में बदलाव आने लगा। मैं बहुत कम उम्र से, मुझे पता है कि मैं 30 नंबर बीड़ी पीता था। मेरे को एक दोस्त लेके गया 30 नंबर बीड़ी पिलाने में। मैं सिक्स सिक्स स्टैंडर्ड में था, तो 30 नंबर बीड़ी पीता था मैं वहां पे। और उसके बाद चाय पीना, बहुत कम उम्र में चाय पीना, बाहर का नाश्ता करना, ये सारी चीजें दोस्तों मैं बचपन से मुझे व्यसन लग गया था। उसका आगे थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे जुए की आदत लग गई। क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे घर में जो झगड़े हो रहे हैं, जो भी चीजें परिस्थिति खराब हो रही है, उसमें पैसे कमाने का यानी पैसे का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं पैसा कमाऊंगा। अब छोटा बच्चा मैं, 12-13 साल का, और मैं वो जुए के अड्डे पे जाता था और जुआ खेलता था। लॉटरी की टिकट बेच के जो भी पैसे कमाता था, या वो एजेंट के पैसे भी मैं उड़ा देता था। उड़ा देता है मीन्स कि उसके उधारी में टिकट लेता था और वो पैसे मैं देता ही नहीं था उसको वापस। और जुए में जाके मैं हार जाता था। तो ये सारी चीजें दोस्तों होने लग गई। और वो जुए में पैसे हारने के बाद मैं भागता हुआ घूमता था। मैं घर में जाता नहीं था 3-3 4-4 दिन। खाने के खाना नहीं खाता था, बाहर ही सब रहता था। ज्यादातर मैंने जिंदगी मेरे रो यानी वो बचपन से ही वो, फिर वो रात बेरात घर पे जाना। और उसके बाद बाहर का खाना, पिक्चर देखना, हमेशा बहुत सारी पिक्चर देखना। इसमें से दोस्तों मेरे 7 स्टैंडर्ड के बाद मैं स्कूल में जा नहीं पाया। मेरी सिस्टर की शादी थी, उसके बाद मुझे स्कूल में जाने का डर लगने लग गया। और स्कूल में मैं नहीं जा रहा था। मुझे आज भी पता है, मेरी बहन सिस्टर की शादी होने के पहले ही मेरे मन में एक विचार आया कि ये सारी ऐसी परिस्थिति है घर की। तो मैंने मेरे माँ को एक सवाल पूछा था कि मम्मी ऐसा सब चल रहा है तो अपना कैसे होगा, अपना अपन सरवाइव कैसे करेंगे। तो मुश्किल है दोस्तों ऐसी परिस्थिति में। वो मेरे अंदर वो चिंता का घटक, उसी समय दोस्तों चिंता मेरे मन में आई थी। अभी मैं बाहर की बहुत सारी जिंदगी जी रहा था, तो मेरे साथ कई लोगों ने व्यभिचार किया। व्यभिचार यानी आप समझ सकते हो व्यभिचार का मीनिंग क्या है। तो मैं छोटा बच्चा था लेकिन मैं बच जाता था दोस्तों, हमेशा मैं बच जाता था। व्यभिचार मेरे साथ अगर होता था तो मैं बच जाता था, बाहर के खाने की आदत वगैरह वगैरह लगने के कारण। वो लोग मुझे अच्छा अच्छा खिलाते थे, पिलाते थे। वो दीपक करके एक लड़का था, वो मेरे से कई बड़ा था। और वो लॉटरी के टिकट वाला जो लड़का, मैं जो लॉटरी की टिकट बेचने जाता था वहां पे भी एक लड़का मेरे साथ में था, जिसने मेरे पिताजी ने उसको सौंप दिया था वो लड़के को कि भाई इनको आप ये बिजनेस सिखाओ, लॉटरी के टिकट कैसे बेचते हैं। तो वो भी मेरे पास हस्तमैथुन वगैरह सारी चीजें करवाता था। वो वहां पे एक सर्किट हाउस है अकोला के अंदर, उसके बाजू के बस स्टॉप में एक स्विमिंग पूल जैसा गार्डन में पानी देने का था। थोड़ा एक पानी का ऐसा बहुत बड़ा खड्डा था, सीमेंट का बना हुआ, और वहां हम नहाते थे दोस्तों। तो ये सारी चीजें बचपन से ही दोस्तों, अलग अलग तरह के ये सारी चीजें अ, मेरे मन में ये सारी चीजें, गलत गलत चीजें, धारणाएं, भावनाएं निर्माण हो गई। और आगे जाके वो जो है ये कॉम्प्लेक्स बढ़ते गया कि अपूर्णता की भावना, जो मेरे अंदर कुछ कमी है, अपूर्णता है, ये भावना बढ़ते गई। और बढ़ते बढ़ते दोस्तों हम सूरत में आए। सूरत में आने के बाद मुझे यहाँ पे 12 घंटा नौकरी करने पड़ा, वापस वही पैसे की टेंशन वगैरह वगैरह, वापस मैं वो जुआ जुआ खेलने गया। वापस मैं उसको जुए में पैसे डबल करने के चक्कर में पैसा ही नहीं लाता था मैं घर पे। 30 से 1000 रुपया सैलरी था तो 500 खा जाता था नाश्ता वगैरह बाहर का खाना। और 500 रुपये लेके जाऊँ तो मुझे मम्मी का डर लग रहा था कि भाई 500 रुपया अगर मैं लेके जाऊंगा तो मम्मी मुझे डांटेगी। तो वो 500 रुपये में जुए में खेल के वापस हार जाता था। यानी अभी मेरी उम्र जो है दोस्तों समझने लायक हो गई, मैं 18 साल का हो गया, 17-18 साल का हो गया। जो मैं महाराष्ट्र में जो चीजें कर रहा था, जहाँ हम पहले रहते थे,
वही चीजें, यानी जगह, परिस्थिति, व्यक्ति, सब कुछ ये चीजें बदली होने के कारण भी ये लोग बदलता नहीं। आप देखो, समझ लो ये बात को क्या है। जब तक मैं 12 स्टेप का कार्यक्रम समझ के नहीं लेता हूँ, तब तक मेरी अस्त व्यस्तता परिस्थिति, ये मेरी जो कार्यक्रम नहीं करता हूँ, तब तक आप कितनी भी जगह बदली कर लो, कुछ भी कर लो, आप इन चीजों से छूट नहीं सकते। जैसा ही मेरे जैसे शराबी की परिस्थिति अच्छी होने शुरू हो जाती है, वापस कैरेक्टर डिफेक्ट आके हाथ सामने खड़े रह जाएंगे आपके, ये अस्त व्यस्तता आके आपके पास खड़े रह जाएगी। यानी ये मेरा बोलने का, ये शेयरिंग करने के पीछे का जो मैंने मेरी स्टोरी बताई है, 2 बार हमने सिटी बदली, सब कुछ बदला, लोग बदली हो गए, जगहें बदली हो गई, लेकिन अस्त व्यस्तता नहीं गई दोस्तों। तो ये जो परिस्थिति है, ये कॉम्प्लेक्स जो बढ़ते गया, और फिर मेरी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी मैं यहाँ से 4 साल भाग गया सूरत से, कि भाई अभी टाइम टाइम हो गया क्या? हेलो, टाइम कितना है भाई साहब? हेलो। अभी है भाई साहब, आप ले सकते हैं भैया। हाँ 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 हाँ। तो ये दोस्तों, हाँ ये इसके इसमें इसमें जो है, सारी चीजें, जगहें, सब कुछ बदल गई, लेकिन जीवन नहीं बदला दोस्तों। तो जीवन बदलने के लिए अलग अलग तरीके से, मुझे ऐसा लगता था कि आप बिल की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे बिल डब्ल्यू 5-6 महीने शराब से दूर रहते थे, और वापस कुछ ना कुछ काम करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, अपना जीवन अच्छा करने के चक्कर में वापस शराब पी लेते थे। और अभी मैं समझदार हो गया, मैं भी इसी तरीके से सोचने लगा कि भाई अभी कुछ तो वहां पे मुझे नेता लोग मिलने लग गए, कॉलेज के दोस्त मिलने लग गए, मैंने कॉइन बॉक्स कनेक्शन का बिजनेस सीख लिया सूरत में आके। और वो सीखा, उसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा, और सब कुछ परिस्थिति अच्छी हो गई। रोज के 1000, 1500, 2000, 5000, 3000 तक पैसा मैंने रोज का एक दिन में कमाया। गाड़ी वाड़ी ले लिया, रेमंड्स का कपड़ा पहनने लगा, 6600 का मोबाइल नोकिया का ले लिया, उस समय अच्छी प्रगति कर लिया दोस्तों। और वो प्रगति करने के बाद अचानक मेरे अंदर जो है बचपन की, जो आप इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी जो बोलते हैं, हमारे बिग बुक में लिखा है, एकदम से चिंता होने लग गई कि भाई ये 20-25-30 हजार रुपया है, 2004-5 में ये चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। और उसको लेके दोस्तों मैं अड्डों के ऊपर गया। अड्डे के ऊपर जाने के बाद वो पैसे मैंने हारना शुरू कर दिया वहां पे, और वापस मेरी परिस्थिति खराब हो गई। और ये अभी तक का जो मैंने कहानी बताया कि भाई 48 किलो वजन, ये परिस्थिति में मैं आ चुका था। 48 किलो वजन, आधा रोटी खाना, पहला विचार आत्महत्या करने का, दूसरा विचार शराब पी के मरने का। और उसके बाद दोस्तों जो है भगवान की बड़ी कृपा है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझे मिला। और ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक जो बचपन की कहानी शेयर की, ये सारा मेरा जो इंटरनल अस्त व्यस्तता है, मुझे समझ में लग गया कि इन सारी चीजों के पीछे एक इंसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपूर्णता की भावना है, वो कोई पूरा नहीं कर सकता ईश्वर के सिवाय। ये जो भावना मेरे अंदर है, इसको निकालने के लिए मुझे ईश्वर की मदद, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम करना पड़ेगा, और ये कम नहीं होने वाली। और ये हमेशा मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग में रखता है। इसके वजह से दूसरे मुझे शारीरिक रोग हो गए। देखो, मानसिक अस्त व्यस्तता जो है, उसके वजह से ही शारीरिक अस्त व्यस्तता हमारी, जो हमारा बिग बुक बोलता है, अगर आप आध्यात्मिक तरीके से ठीक हो जाएगा तो आपकी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, ऐसा लिखता है बुक में हो। तो उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, कि जब हमारी मानसिक परिस्थिति, जब हम हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम के ऊपर काम करते हैं, तो हमारी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। तो उसके पीछे दोस्तों ये परिस्थिति कैसे ठीक होगी? तो पहले इन परिस्थितियों को मुझे देखना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका चीरफाड़ करना पड़ेगा। तो वो देखने का प्रोसेस ही अल्कोहलिक एनोनिमस का 4 स्टेप इन्वेंटरी है। और ये बचपन से दोस्तों, मैंने पहली बार जब हमारा 4 स्टेप इन्वेंटरी लिया, और उसके बाद मुझे जो इन्वेंटरी मैंने कहानी से लिखा था, दूसरी बार दोस्तों हमारा बिग बुक का जो बोलता है कि भाई हमारा जो है अ, एक रिजाइनमेंट के लिस्ट, डर और सेक्स की लिस्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इन्वेंटरी, यानी अपने आप को देखने का एक प्रोसेस है दोस्तों ये। जब तक मैं अपने आप को अच्छी तरीके से समझ नहीं लूंगा, तब तक मैं खुद की अस्त व्यस्तता को सही नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद आता है हमारा एक, अभी
सवाल जवाब वाला एक कैलिफोर्नियन फर्स्ट स्टेप इन्वेंटरी, उसमें 300 सवाल है, वो भी मैंने लिखा। और मुझे बहुत अच्छा ये सब चीजें करने में बहुत मजा आया, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत समय था, और ये सारी चीजें दोस्तों मैंने फटाफट फटाफट लॉकडाउन में की। और एकदम डीप रूट में मैंने मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट और मेरे मेरे मैं कैसा मेरा इंटरनल डेवलप हुआ है, मेरा माइंड कैसे चलता है, मैं किस तरीका किस व्यक्तित्व का आदमी हूँ। और हमारे जो बिग बुक या हमारे 12 बाय 12 भी ऐसा ही बोलता है कि जब तक मैं अपने आप को, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा 7 स्टेप में आता है। जब तक मैं ये चीजें समझ नहीं लेता हूँ, तब तक मैं आगे जिंदगी जी ही नहीं सकता हूँ। तो ये जब मैंने किया, तब मुझे पता चला कि मैं 4 साल घर के बाहर भाग गया था, मैं अपने बारे में सोच रहा था। मैं स्वार्थी, स्वयं केंद्रित, आत्म केंद्रित बन चुका था। अस्त व्यस्तता ने मुझे स्वार्थी बनाया है सबसे पहले, और वो स्वार्थीपन को मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं जो घर से भागा, मेरी मम्मी की परिस्थिति बहुत खराब थी, वो मरने के लिए हो गई थी। मेरे सिस्टर को, मेरी दोनों सिस्टर सरकारी सर्वेंट है, और उनको पढ़ाई उन्होंने उन्होंने उनके दम पे की, नौकरी पे जा जाके पढ़ाई की उन्होंने। मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, और इन चीजों का दोस्तों मुझे भयंकर दुख हुआ कि मैं अपने बहनों की या अपनी फैमिली में कभी जो है पार्टिसिपेट्स यानी उनको कभी सहारा दिया ही नहीं मैंने। लेकिन मैं अंदर से तो अच्छा इंसान था, मैं तो इन सबको ये सब करना चाहता था। लेकिन रोग यही है दोस्तों, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, उसके बावजूद मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके लिए बोला है कि मैं शक्तिहीन था। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। अलग अलग तरीके से जब मैंने इन्वेंटरी ली, इन चीजों को समझने की कोशिश की, तो ये जो बीमारी बोली है, ये बीमारी बहुत भयंकर है। उसके बाद जो भी मैंने हानि पहुंचाई थी दूसरे लोगों को, तो वो दूसरे लोगों को जो हानि पहुंचाई है, उसके बाद उनको रीपेमेंट करने की कोशिश की। पैसे की रीपेमेंट तो हो जाती, लेकिन भावनात्मक तरीके से मैंने लोगों को ये किया, व्यवहारिक लोगों को जो मैंने नुकसान पहुंचाया, उसका क्या। तो वो परेशानियां दोस्तों जो है, वो परेशानियों को एक बार मैंने लिस्टेड किया, और उसको कैसे, अभी किसको मांगने का है माफी, किसको नहीं मांगने का है, उसका चर्चा करके या उसको समझ के, अपने बिग बुक द्वारा, 12 बाय 12 द्वारा उसका अभ्यास करके मैं ये चीजें कर सकता हूँ। और उसके बाद 8 9 स्टेप करने के बाद इसको मेंटेनेंस करना है, 10वां स्टेप। 10वां स्टेप मेंटेनेंस करने के बाद कि भाई पीछे की जो जिंदगी है उसका मुझे जबरदस्त रिग्रेट है, पछतावा है, मैंने लोगों को बहुत हानि पहुंचाई है, लोगों को परेशान किया है, लोगों को ये किया है, अ, दुख दिया है। तो अभी ये गलतियां मेरे साथ नहीं होना चाहिए, इसके वजह से मुझे जो है दोस्तों, इसको देखना पड़ेगा हर दिन। और 11 और 12 स्टेप जो है हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का, कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन व्यवस्थित चलता रहे, ये भगवान से प्रार्थना करना, और ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, उसको समझ के उसके ऊपर, उसको वो इच्छा को अपने जीवन में लाके उसके ऊपर अमल करना। ना कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई भी। और अभी ये 12वीं पायरी में आपके साथ कर रहा हूँ आज का। तो यहाँ ये सारा करने के बाद दोस्तों, ये अस्त व्यस्तताओं को मेंटेनेंस करने का ही काम अल्कोहलिक एनोनिमस के आके 11 स्टेप का है, कि किस तरीके से मैं अपने 11 स्टेप करता हूँ और उसको 1 डे टाइम के हिसाब से लाना शुरू करता हूँ। ये पूरा 11 12 पायरी जो है, इनका मैं एक दिन के हिसाब से किस तरीके से उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों, अगर समय होगा तो बहुत महत्व की 2 5 बातें मैं करना चाहूंगा आपके बारे में। अगर शेरर अगर हमको समय देंगे तो हम कितना समय है भाई साहब? जी जी जी, हेलो। राहुल भाई कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, 5 मिनट ले हाँ। लीजिए। हाँ। तो इसमें ऐसा है कि अभी दोस्तों, मैं ये सारी चीजें जब मैं ये आध्यात्मिक कार्यक्रम कर रहा था, आध्यात्मिकता की बातें अल्कोहलिक एनोनिमस में हो रही है, तो आध्यात्मिकता एक्चुअली क्या है? अभी यहाँ बोलता है रिगारेस्ट ऑनेस्ट रहने का, ये रहने का, वो रहने का, लेकिन मैं मेरे नौकरी पे जाता हूँ, वहां डिसऑनेस्ट लोग हैं, वहां लोग चोरियां कर रहे हैं, वहां लोग सब कुछ कर रहे हैं, वहां मुझे कैसे ऑनेस्ट रहना है?
तो शुरुआत में मैंने बोला ना आपको, स्पॉन्सर्स की कमी, कार्यक्रम की कमी। एक 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 बैंक बैंक मैनेजर है, उसको सुबह उठ के काम पे जाना है, उसको ट्रेजरी में उसको पैसा खाली लोगों को देना है और लेना है। अभी मैं सेल्स के जॉब में हूँ। अगर वो व्यक्ति के पास वैसे अनुभव नहीं है अप्रामाणिकता के, भाई दुनिया में अप्रामाणिक लोगों के साथ कैसे रहना है, तो मुझे कैसे कोई सिखाएगा। तो मुझे अपने जैसे काम करने वाला व्यक्ति है, उससे सलाह सूचन लेना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर तो है आपके पास, लेकिन उसके पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। वो आपको खाली आध्यात्मिकता सिखा सकता है, वो आपको आपकी अनमैनेजेबिलिटी के बारे में सिखा सकता है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज आपको कहाँ से आएगा। व्यवहार का नॉलेज, जो दुनिया में व्यवहार करने का है, उसका नॉलेज कहाँ से आएगा। तो कई सालों बाद दोस्तों मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारी नौकरियां गंवा दी है आध्यात्मिकता के चक्कर में। कि मेरा मैनेजर है वो चोरी कर रहा है, मुझे पता है, दिख रहा है, और मैंने शायद कुछ पूर्व धारणाएं भी थी उस, और मैंने जाके मैनेजमेंट को बोल दिया कि भाई ऐसा आदमी है। अभी मुझे वो इंडस्ट्री में 1 साल हुआ, वो आदमी 20 साल से था, वो मेरा मैनेजर था, वो कंपनी को अच्छा पैसा कमा के दे रहा था। तो कंपनी उसको निकालेगी कि मुझे निकालेगी? स्वाभाविक है, वो 10 बंदों की टीम हैंडल कर रहा है, और मेरे कोई भी एलिगेशन से कंपनी उसको नहीं निकालने वाली है। मेरी नौकरी चले गई दोस्तों ऐसे। यहाँ तो मैं आध्यात्मिकता प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कंपनी के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, तो मेरी नौकरी गई। अभी आप सोचो, इसके ऊपर कौन सी चीज लागू होगी। तो इसके ऊपर दोस्तों यूनिटी काम करती है। कि अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है कि सर्व का कल्याण सबसे पहले आना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साइड में रख के हमको सर्व का कल्याण सोचना पड़ेगा, सबके ए एज अ होल के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो यूनिटी हमारा सबसे पहला सिद्धांत है। ये सारे स्टेप करने के बाद मुझे ये चीजें पता चली कि यूनिटी में रहना है भाई। कौन चोरी कर रहा है, कौन अप्रामाणिकता करना है, दूसरे की इन्वेंटरी मुझे नहीं लेना है, अपनी अस्त व्यस्तता, अपनी जिंदगी सही करना है। और मैंने जो 12 कार्यक्रम के 12 स्टेप के कार्यक्रम के ऊपर काम करके मैंने क्या हासिल किया है, मैंने एक नम्रता और जवाबदारी हासिल किया है। जो मेरा काम है, नम्रता से मुझे जवाबदारी से काम करना है। और इसके लिए बोला है कि अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलता है कि भाई हमारे सभी क्षेत्रों में इन चीजों को लागू करना है, तो किस तरीके से लागू करना है इसको। तो ये है, ये कार्यक्रम करने से जाता नहीं है, मुझे ट्रेडिशन के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। ट्रेडिशन पढ़ते नहीं है लोग। हमारा सेकंड ट्रेडिशन है जो हमारे को बोलता है कि भाई ग्रुप कॉन्शियस लो, आपकी इच्छा मत चलाओ, सेल्फ विल रन राइट। क्योंकि कार्यक्रम लेने के बाद मेरे अंदर जो है एक आध्यात्मिक ईगो को जन्म होता है, एक नया ईगो जन्म होता है दोस्तों, और वो निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये अस्त व्यस्तता दोस्तों, ट्रेडिशन के द्वारा मैं आपको अस्त व्यस्तता की बातें बता रहा हूँ कि ट्रेडिशन के द्वारा हम कैसे अस्त व्यस्तता को सही करने की कोशिश करते हैं। कि भाई हमारे ग्रुप में, हमारे घर में हमारी मर्जी नहीं चल रहा, हमारे हम जो काम पे है, हमारे काम पे ग्रुप कॉन्शियस यानी सब लोगों को यूनिटी में लेके, और ग्रुप कॉन्शियस यानी डिस्कशन। अभी बहुत सारे अप्रामाणिक लोग हैं, ये सारे लोग जो है दोस्तों, ये जो कंपनी के मैनेजमेंट को है, ये समझने नहीं देते चीजों को। क्योंकि वो जो अगर कंपनी का मैनेजमेंट, ये मैंने जो कंपनी का जो एमडी सारी चीजें समझ गया, और वो तो आज हमने 4 लाख का बिजनेस किया, तो हमको 6 लाख का बोलने वाला है करने के लिए। तो वो चीजें तो मुश्किल ही होते जाएगी, समय नहीं रहेगा। और महत्वाकांक्षा, इंसानी जो महत्वाकांक्षा है वो तो बढ़ते जाएगी। तो हम 4 मैनेजर मिलके हम जो डिसीजन लेते हैं, तो ये हमको करना पड़ता है। ये हमारा काम का भाग है कि भाई आप इतना ही रेट में माल बेचो, रेट कम ही रहने दो, चीजों का ज्यादा बढ़ा के मत बोलो। कि ये सारी जो चीजें है, ये इंटरनल हमारा लीडरशिप पॉलिटिक्स, हमको हमारी नौकरियां बचाने के लिए, हमारे जो सारे दोस्त है, जो हमारे कंपनी के जो सब लोग हैं, ये बातें ओपन में डिस्कस नहीं होती है दोस्तों। ये स्पॉन्सर एक अनुभवी व्यक्ति जो रहता है, व्यवहारिक हमारा, वो हम उससे ही डिस्कस करके इन सब बातों को शेयर करते हैं, और वो हम उसकी सलाह सूचन से हम चल रहे हैं। तो
ये चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस में समझाई नहीं जाती, ये व्यवहारिक बातें हैं, ये नॉलेज है एक व्यक्ति का, और ये अनिवार्य तरीके से हमको करना पड़ता है, ये एक हमारे काम का भाग है। यहाँ हमारा जो आध्यात्मिकता है वो नहीं होता है, उसको आध्यात्मिकता को ये नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ट्रेडिशन द्वारा भी दोस्तों जो मेरे काम की जो अस्त व्यस्तता है, व्यवहारिक जो अस्त व्यस्तता है, वो मैं अपने ट्रेडिशन को अपने जीवन में लागू करके करता हूँ। तो दोस्तों ऐसा तो बहुत सारे हर ट्रेडिशन में हम देख सकते हैं। तो हमारी अस्त व्यस्तता हमारे ट्रेडिशन से भी दूर हो सकती है अगर एक मैं देखा मैंने, तो वो उसके ऊपर भी दोस्तों मुझे बहुत सालों बाद ये चीजें समझ में आई। तो भाई ये जो यूनिटी है, ग्रुप कॉन्शियस है, भेदभाव नहीं करने का रहता है, वो है हमारे तीसरी ट्रेडिशन। और हमारा जो चौथा ट्रेडिशन है वो, तो अपने काम की जगह भी मैं इसको इस तरीके से लागू करता हूँ। तो आप सब लोगों ने मुझे शांति से सुना, बोलने का मौका दिया, इसके लिए दोस्तों धन्यवाद।